क्या कोई इंसान सच में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फंस सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई राजा अपनी ही जिद के कारण हमेशा के लिए आकाश में लटका रह जाए? क्या ऋषियों के श्राप और वरदान इतने शक्तिशाली थे कि वे प्रकृति के नियम को भी बदल सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजा त्रिशंकु के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम आज भी बीच में अटका हुआ होने का प्रतीक बन गया? यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, यह कहानी है अहंकार, भक्ति, तपस्या और ऋषियों की अद्भुत शक्तियों की। यह कहानी है उस समय की जब शब्दों में शक्ति थी और संकल्प से ब्रह्मांड हिल जाया करता था। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची धार्मिक कहानियां जानना चाहते हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी कल्पना से भी परे हैं। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, राजा त्रिशंकु। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और इस वंश के राजा अपने धर्म, सत्य और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन त्रिशंकु की कहानी इस परंपरा से थोड़ी अलग है। राजा त्रिशंकु का असली नाम सत्यव्रत था। वे एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी इच्छा जन्म ले चुकी थी जो सामान्य नहीं थी। एक दिन उनके मन में एक अजीब विचार आया, मैं अपने इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं थी। हर धर्म ग्रंथ कहता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा ही स्वर्ग जाती है, लेकिन त्रिशंकु की यह इच्छा थी कि वे अपने जीवित शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करें। यह इच्छा जितनी अनोखी थी उतनी ही खतरनाक थी। राजा त्रिशंकु ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। ऋषि वशिष्ठ उस समय सबसे महान और ज्ञानी ऋषियों में से एक थे। त्रिशंकु ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कृपया ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे यह संभव हो सके। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी बात सुनी और तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। शरीर नश्वर है, इसे लेकर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। लेकिन त्रिशंकु ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर आग्रह किया, बार बार किया, लेकिन वशिष्ठ ऋषि अडिग रहे। अब यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। त्रिशंकु ने सोचा, अगर गुरु वशिष्ठ मेरी मदद नहीं कर रहे तो मैं उनके पुत्रों पास जाऊंगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे जो स्वयं महान तपस्वी थे। त्रिशंकु उनके पास गए और वही बात दोहराई, लेकिन वशिष्ठ के पुत्रों ने यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि राजा उनके पिता के निर्णय का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिसे हमारे पिता ने अस्वीकार कर दिया उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन त्रिशंकु फिर भी नहीं माने। उनका आग्रह बढ़ता गया और यही वह क्षण था जिसने उनकी किस्मत बदल दी। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, तू चांडाल बन जा। और देखते ही देखते राजा त्रिशंकु का स्वरूप बदल गया। उनका राजसी शरीर काला पड़ गया, वस्त्र फट गए और वे समाज के सबसे निचले वर्ग चांडाल के रूप में परिवर्तित हो गए। अब सोचिए, एक महान राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था अचानक समाज से बहिष्कृत हो गया। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी त्रिशंकु की इच्छा नहीं बदली। वे अभी भी स्वर्ग जाना चाहते थे, उसी शरीर के साथ। अब वे किसके पास जाएं? तभी उन्हें याद आए महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। विश्वामित्र स्वयं तपस्वी थे जिन्होंने अपने तप से ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास किया था। त्रिशंकु उनके पास पहुंचे और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे श्राप मिला है, मैं चांडाल बन गया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा अभी भी वही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विश्वामित्र ने ध्यान से सब सुना और फिर एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा इसी शरीर के साथ। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक चुनौती भी थी वशिष्ठ और उनके पुत्रों के खिलाफ। अब शुरू हुआ एक महान यज्ञ। विश्वामित्र ने बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अधिकांश ऋषियों ने इस यज्ञ में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे यह कार्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन विश्वामित्र पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अकेले ही यज्ञ शुरू किया और अपनी तपस्या की शक्ति से देवताओं को बुलाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र ने कहा, त्रिशंकु, अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। और तभी एक चमत्कार हुआ। त्रिशंकु धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। उनका शरीर ऊपर जा रहा था और जा रहा था। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई। देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने कहा, यह नियम के विरुद्ध है, कोई भी शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और उन्होंने त्रिशंकु को नीचे ढकेल दिया। अब सोचिए उस पल को
त्रिशंकु ऊपर जा रहे थे और अचानक नीचे गिरने लगे। वे चिल्लाने लगे, विश्वामित्र मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने यह देखा और क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग किया और कहा, रुको। और त्रिशंकु बीच आकाश में रुक गए, न ऊपर न नीचे, बस बीच में लटके हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर एक और अद्भुत कार्य किया। उन्होंने कहा, अगर देवता इसे स्वीकार नहीं करते तो मैं अपना खुद का स्वर्ग बना दूंगा। और उन्होंने अपनी तपस्या से एक नया स्वर्ग बनाना शुरू किया। नए तारे, नए ग्रह, नई आकाश गंगा। यह एक ऐसा क्षण था जब एक ऋषि ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे। देवता घबरा गए। उन्होंने देखा कि अगर विश्वामित्र ऐसे ही नए स्वर्ग बनाते रहे तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता मिलकर विश्वामित्र के पास आए और उनसे विनती की। अंततः एक समझौता हुआ। देवताओं ने कहा, त्रिशंकु को इसी स्थिति में रहने दो, न वह पूरी तरह स्वर्ग में होगा न पृथ्वी पर। और इस तरह त्रिशंकु हमेशा के लिए आकाश में लटके रह गए। यही कारण है कि आज भी त्रिशंकु शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति दो स्थितियों के बीच फंस जाता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। पहला, प्रकृति के नियमों को चुनौती देना आसान नहीं है। और दूसरा, अहंकार और जिद्द इंसान को कहां ले जा सकती है। और तीसरा, तपस्या और संकल्प की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। त्रिशंकु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं होता और कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो हमें हमारी सीमा से बाहर ले जाती है। आज भी जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं त्रिशंकु मौजूद है, एक ऐसी स्थिति में जो न पूरी है न अधूरी, बस बीच में अटकी हुई। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले, क्या आप भी त्रिशंकु की तरह अपनी इच्छा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे, या फिर आप प्रकृति के नियमों को स्वीकार करेंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही होती है कि हम समझें हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह थी राजा त्रिशंकु की रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आप में से कितने लोग ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।